स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे 1.3 रिसोर्सेस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन। नेचर हैज गिवन मेनी गिफ्ट टू मैन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स सच एज रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, रिवर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एटसेट्रा। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हमें प्रकृति ने कई सारे अनमोल उपहार दिए हैं। उन उपहारों में जैसे जो खास है हमारे लिए चट्टाने, रॉक्स चट्टाने हमें दी है, मिनरल्स खनिज हमें दिए हैं, सॉइल मिट्टी हमें दी है, रिवर्स नदी हमें दी है, प्लांट्स पौधे हमें दिए हैं, एंड एनिमल्स मतलब कि जीव जंतु जानवर एटसेट्रा मतलब कि इत्यादि। ये सारी चीजें प्रकृति ने हमें एक अनमोल उपहार के रूप में दी है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स इज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू इकोनॉमी। अगर हम देखें तो किसी भी रिसोर्स मतलब कि संसाधन की वैल्यू किससे एक्सप्रेस होगी? हमारे देश की इकोनॉमी से, मतलब कि वो हमारे देश के लिए जितना ज्यादा उपयोगी होगा उतना ही उसका संबंध ज्यादा इकोनॉमी से होगा और उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। लो मॉरलिटी एंड एनेस्थेटिक व्हेन any physical thing or matter is useful or valuable to men, it is called resources। मतलब कि नैतिकता वाली या ज्यादा उपयोगिता वाली या जिसकी भौतिक संरचना ही ऐसी हो जो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो, उन वैल्यूबल चीजों को रिसोर्सेस कहते हैं, मतलब कि संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। अगर आप रिसोर्सेज संसाधन देखेंगे तो ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ टेबल में मैं पढ़ रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। तो पहला है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज सभी को पता है कि प्राकृतिक संसाधन स्रोत है, मतलब कि रिसोर्स जिनको हम संसाधन भी कह सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब कि मानव संसाधन, और मैन मेड रिसोर्सेस मतलब कि मानव निर्मित संसाधन। यहाँ पर 3 प्रकार हमारे पास रिसोर्सेस के हमें क्लियर हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस और मैन मेड रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें कौन कौन से रिसोर्स है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल मतलब कि जो पुनः जिनका निर्माण संभव है, पुनः जो चीज बन सकती है, वापस उपयोगिता में आ सकती है। तो उसमें पहला है एयर। एयर मीन्स हवा, सभी को पता है हवा कभी खत्म नहीं होती। एग्रीकल्चर, सही बात है, हम गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, आलू, प्याज सारी चीजें हम हमारे खेतों से प्राप्त करते हैं और ये रिन्यूएबल हो जाती है, मतलब कि वापस हम अगर भूमि को बखर दें तो वापस हम दूसरी फसल कर सकते हैं। पानी, वाटर भी वापस भाप धरती पर गिरता है बादलों के माध्यम से, वापस भाप बन करके पानी ऊपर की ओर चला जाता है और ऊपर से वापस भाप बन के ऊपर जाता है और ऊपर से वापस बारिश की बूंदों के रूप में हमारे पास वापस होता है। फॉरेस्ट, जी हाँ, हम पुनः पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, वनस्पति को विकसित कर सकते हैं, जंगलों को भी विकसित कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम सीधी बात करेंगे तो नॉन साइक्लिक फोसिल फ्यूल, ऐसे फ्यूल्स मतलब जिनका हम ईंधन के रूप में, ऐसी चीजें जिनका हम उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो इसमें पहला है कोल। कोल मतलब कोयला, जलाने के बाद राख बचती है, वापस कोयला हमें नहीं प्राप्त होता। पेट्रोल, पेट्रोल का हम उपयोग करते हैं, मशीनों में, गाड़ियों में डालते हैं पेट्रोल को और उसके बाद वो पेट्रोल खत्म हो जाता है, वापस उसका कोई साइक्लिक फॉर्म नहीं होता जिससे कि उसको वापस बनाया जा सके। साइक्लिक मेटलिक मिनरल मतलब कि ऐसी मिनरल धातुएं जिनको हम किसी भी आकार में दे सकते हैं। जैसे कि लोहा है तो लोहे से टेबल भी बन सकती है या दूसरे एंगल्स भी बन सकते हैं, लोहे से चद्दर भी बन सकती है। तो कई सारी ऐसी चीजें जो साइक्लिक होती है जिनको वापस हम गला करके या गर्म करके मेल्ट करके पिघाल करके एक नवीन रूप उन्हें हम दे सकते हैं। जैसे कि बसों में, कारों में, कई जगह जो है आज स्कूल की बेंचेस में आयरन का यूज होता ही है। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब है मानव संसाधन। मानव संसाधन में पॉपुलेशन, जनसंख्या, हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, एंड वर्किंग इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता। मैन मेड रिसोर्सेस, अब हम बात करेंगे मानव निर्मित संसाधनों की। तो मैन मेड रिसोर्सेस में अगर हम देखें तो बिल्डिंग्स मनुष्य ने बनाई है, घर, मकान, झोपड़ी और बड़ी बड़ी इमारतें, मल्टियां जो है आज मनुष्य ने ही बनाई है। उसके बाद रोड्स भी मानव द्वारा ही निर्मित है, उसे भी मानव ने ही, मनुष्य ने ही बनाए हैं। सोजियो पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक इंस्टीट्यूशन, सोजियो
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं भी आज मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं और उन प्रकारों में कौन कौन से संसाधन आते हैं। अब हम बात करेंगे द रिसोर्सेस विच आर गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। ऐसे संसाधन जो हमने नहीं बनाए, हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, जिसकी निर्माण, जिसकी रचना मनुष्य नहीं कर सकता, जो सिर्फ प्रकृति ही दे सकती है, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस की। रिन्यूएबल रिसोर्सेस सभी को पता है कि जिनको पुनः रिन्यू किया जा सकता है, जिस फॉर्म में, जिस रूप में हमें चाहिए उस रूप में हम उसे वापस बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में हम देखेंगे रिसोर्सेस विच आर रिप्रोड्यूसेबल आफ्टर यूज फॉर कैन बी यूज्ड अगेन, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, पेस्चर्स, एग्रीकल्चर लैंड एटसेट्रा। ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब कि पुनः उत्पादित किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम के लिए फॉरेस्ट, हाँ, बंजर भूमि में हम हरी मिट्टी डाल के या पानी डाल के और वापस वनस्पति को विकसित कर सकते हैं। पेस्चर्स मतलब कि जहाँ चारागाह वगैरह होते हैं। एग्रीकल्चर लैंड मतलब कि कृषि वाली भूमि जो है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे जिनका नवीनीकरण हो ही नहीं सकता, एक बार उपयोग कर लिया और वो खत्म हो गए। दोज रिसोर्सेज विच वंस एक्सप्लॉइटेड कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड और सप्लाइड इन द नियर फ्यूचर सच एज पेट्रोलियम, कोल। ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक बार हमने उपयोग में ले लिया, वापस में उनकी सप्लाई या उनका उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं, उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल है, इन्हें जब तक जमीन में से निकल रहे, ठीक है, इनका उपयोग करने के बाद हम इन्हें पुनः नहीं बना सकते, ये तो सिर्फ हमें धरती से प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऊर्जा के अनवीनीकृत स्रोत। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि ऊर्जा के या नवीनीकृत स्रोत हम जिन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं, पेज नंबर 4 पर, और हम यहाँ बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब कि मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेस थोड़ा बुक में कटा हुआ है, लेकिन आप लोगों को प्रिंट क्लियर दिखेगी। ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब ये होता है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब कि मानव की कितनी विशेषता है, उत्तमता है, क्या क्वालिटी है। एजुकेशन एंड हेल्थ इंक्रीज द मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों कैपेसिटी, दोनों गति, दोनों ताकत को क्या करता है? बढ़ाता है। मैन हिमसेल्फ इज अ मेजर रिसोर्स हु यूज द नेचुरल एलिमेंट आर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। आप सभी को पता है कि मनुष्य खुद एक संसाधन है। कैसे? अब मनुष्य खुद एक संसाधन इसलिए है क्योंकि वो अपने कार्य करने की क्षमता से, अपने दिमाग से, अपनी कार्य कुशलता से क्या करता है? सीधे सीधे वस्तुओं को अपनी जरूरत के रूप अनुसार उन्हें ढाल लेता है। लेबर एंड टेक्निकल नॉलेज, लेबर मतलब श्रम, और टेक्निकल नॉलेज मतलब कि तकनीकी ज्ञान के आधार पर। ही इज द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि मनुष्य जो है रिसोर्सेज का उत्पादन भी करता है और साथ साथ उसका उपभोग, कंज्यूमर भी है मतलब उसका ग्राहक भी है, क्योंकि वह उसका उपभोग भी करता है। अब हम बात करेंगे मैन मेड रिसोर्सेस की। मैन मेड रिसोर्सेस मतलब कि मनुष्य के द्वारा निर्मित संसाधन। मैन मेड रिसोर्सेस आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन टू यूटिलाइज द फिजिकल एनवायरनमेंट सच एज मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स एटसेट्रा। मतलब कि ऐसे संसाधन जिसका निर्माण, जिसका उत्पादन अपनी उपयोगिता के आधार पर, चीजों की भौतिकता के आधार पर मनुष्य के द्वारा किया गया है, उन्हें मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। मैन मेड रिसोर्स में मशीनें आती हैं। मशीनें चाहे छोटी से लेकर के बड़ी, हर तरह की मशीनें मनुष्य ने बनाई है अपने जरूरत के आधार पर। बिल्डिंग्स, इमारतें अपने निवास के लिए, अपने निवास स्थान के लिए जो है मनुष्य ने बिल्डिंग का निर्माण किया है। और उसके बाद हम बात करेंगे टूल्स की, मतलब कि यंत्र की। आप देखते हैं कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे पैचकस, मतलब पैचकस हो सकते हैं, पाने हो सकते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसको पैचकस हिंदी में कहा जाता है। ऐसे टूल्स, कई सारे टूल्स, यंत्र भी मनुष्य ने बनाए हैं। एग्रीकल्चर टूल्स हैं,
उसके बाद इंडस्ट्रियल टूल्स होते हैं, व्हीकल टूल्स होते हैं। तो इन सारी चीजों का निर्माण मनुष्य ने अपनी जरूरत के आधार पर किया है, इसलिए इसे मैन मेड रिसोर्सेस कहते हैं। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्सेस, और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है मैन मेड रिसोर्सेस मतलब कि मानव संसाधन, और दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेस मतलब कि मनुष्य के द्वारा निर्मित संसाधन।